हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से मैं 8 का क्लास 2.2 में फिर 7 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। 6 क्वेश्चन तक हम बना डालें। अब चलिए 7 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आपको दिखाई दे रहा होगा कि पिता ने अपने 3 संतान के बीच में संपत्ति को बंटवारा करता है, जिसमें किसी को 1 अनुपात देता है, किसी को 2, किसी को 3 देता है, अनुपात में बांटता है और अपने पास 1 लाख रुपया रखता है। यदि उसकी कुल संपत्ति 2.5 लाख रुपये हो तो प्रत्येक संतान को कितने हिस्से रुपये में देंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले बच्चों हम माना कि x अनुपात, उसके बाद 2x अनुपात और 3x अनुपात में बांटता है। ठीक है। और माना कि पिता अपने पहला संतान को संपत्ति कितना दिया, 100 रुपये के दिया। ठीक। उसके बाद पिता ने दूसरा संतान को संपत्ति दिया। कितना अनुपात में दिया है, तो देखिए दूसरा को दिया है 2 अनुपात, 2x रुपया मान लेंगे। ठीक है। अब चलिए पिता ने तीसरा संतान को संपत्ति दिया। ओके, कितना, 3x इतना दिया। अब कहता है क्या क्वेश्चन में कि यदि उसके पास कुल 2.5 लाख है, 2.5 लाख, देखिए 1 लाख वो अपने पास भी रखा हुआ है, तो प्रश्न से हम बनाएंगे। अब चलिए प्रश्न से एक बनाते हैं। प्रश्न से इसका पहले देखिए इस सब को जोड़िए, ये भी जोड़िए, तब ना उसका टोटल संपत्ति 2.5 लाख पूरेगा। तो देखिए पहला संपत्ति में x पहला बेटा को दिया, उसके बाद 2x दूसरा बेटा को दिया, 3 अनुपात तीसरा बेटा को दिया, अपने पास 1 लाख रुपया रख लिया। ठीक। इकाई दहाई संकरा 1000 10 लाख 1 लाख। अब चलिए उसके पास ही सब मिला के कितना संपत्ति था, 2.5 लाख। कितना था, 2.5 लाख उसके पास संपत्ति था। अब चलिए इस वैल्यू में देखिए x जाति का लगा हुआ है, तो इस सबको क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 6x, 3 2 5 1 6x बच्चों हो जाएगा। अब प्लस में क्या हो जाएगा, 1 लाख। ठीक है बच्चों। अब चलिए इसको हम 2.5 लाख इसका कुल वैल्यू है वो हम दर्शाएंगे। अब देखते हैं कि 6x का वैल्यू 2.5 लाख में से तो घटेगा ना बच्चों, यानी 2.5 में से 1 लाख घटा दीजिए बच्चों, हमारे पास बच जाएगा 1.5 लाख। सिंपल हिसाब है, 1.5 लाख रुपया उसके पास बच जाएगा। अब चलिए x का वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 6 से कट जाएगा बच्चों, तो 25 मरतबे कट जाएगा, यानी 25,000 आपका आंसर इसका x का वैल्यू हो। बच्चों 25,000 रुपया उसका x का वैल्यू आया, तो हम इससे क्या निकाले। देखिए पहले हम माने थे ना कि पहला संतान 100 रुपया दिया है, तो पहला संतान को कितना पैसा हो जाएगा, 25,000। दूसरा संतान की संपत्ति 2x है, तो 25 का दुगुना कर देंगे तो 50,000 हो जाएगा। तीसरा संतान का संपत्ति दिया 3x, तो 25 में 75,000 हो जाएगा। यानी जैसे मान लीजिए कि पहला संतान है, यहाँ पर पहला संतान की संपत्ति, यानी पहला संतान को तो 1 से मिला था ना, तो 25,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,000 x का वैल्यू 25,000 है। दूसरा संतान का वैल्यू देखते हैं। दूसरा संतान की संपत्ति हो जाएगा
कितना हो जाएगा, दूसरा संतान का 2x है तो 2 गुने 25,000, तो 25 दूना 50, 50,000 रुपया हुआ। तीसरा संतान का संपत्ति देखिए, संपत्ति कितना हो जाएगा, 3 गुने 25 तिहाई 75,000, यानी ये हमारा तीसरा संतान की संपत्ति होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो ये सॉल्व होके निकला, ये 7 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, 7 नंबर जो ये बुक में आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके आगे हम देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि 11 के लगातार 3 गुणज का योग 231 है तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उस गुणज को ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई माना कि 11 का गुणज, पहला गुणज, बच्चों पहला गुणज लिख सकते हैं, पहला गुणज हो जाएगा x है, ठीक। दूसरा 11 का क्या लिखेंगे, दूसरा गुणज, देखिए ये 11 अकेला है तो ये मान लीजिए 11 का कोई संख्या अकेला, तो इसमें 11 बढ़ जाएगा तो एक x प्लस क्या हो जाएगा 11। फिर 11 का तीसरा गुणज लिख सकते हैं, तीसरा गुणज प्लस क्या हो जाएगा 22। इस तरह से हमारा 3 लगातार बोला है क्वेश्चन में, देखिए 3 गुणज का योग। अब इसको प्रश्न से 3 गुणज का योग दे दिया है, प्रश्न से अब इसको हम बना लेंगे बच्चों। प्रश्न से कहता है कि तीनों का गुणज का, क्या कह रहा है, तीनों के गुणज का योग, यानी आपको x इंटू एक्स प्लस 11 फिर प्लस x प्लस 22, इस सब का योग कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है 231। तो हम क्या करेंगे 231 इसको बराबर करके जोड़ेंगे। देखिए अभी सबको जोड़िए, x और x, हम 3x कर सकते हैं बच्चों। 11 22 क्या हो जाएगा 33 बराबर कितना 231। अब देखिए 3x बराबर 231 में से 33 घटाएंगे बच्चों, हमारे पास 3x बराबर आ जाएगा 148। यानी देखिए बच्चों घटा के देखते हैं, घटा के देखते हैं। देखिए 11 में से 3 घटेगा, 8 3 11 बच गया कितना 2, तो 9 बचेगा बच्चों, 9 198 होगा। अब चलिए x का मान निकालते हैं बच्चों, तो 198 बटे 3, 3 छक 18, फिर इसमें गया 3 छक 18, यानी x का वैल्यू बच्चों 66 आया। अब चलिए हमको निकालना है ये पहला क्रमागत संख्या, पहला गुणज जो होगा संख्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। दूसरा गुणज होगा 66 प्लस 11 हो जाएगा 77। तीसरा हो जाएगा 66 प्लस 22, यानी इसका हो जाएगा हमारा 88। इस तरह से हमारा पहला गुणज, दूसरा गुणज और तीसरा गुणज निकल गया बच्चों। अब यह क्वेश्चन कितना था हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा था 8, यानी 8 नंबर क्वेश्चन यह सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब हम चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे बनाते हैं। तब तक आप ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व देखते रहिए वीडियो।